हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब्स अपडेट्स में। आज हम फिर आ गए हैं एक नई सरकारी जॉब की जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस नॉर्थ करें। कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है 2023 की। 330 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। काफ़ी यहाँ पर टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे छात्र। सभी राज्य वाले छात्र हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और ये यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। HEMM ऑपरेटर की यहाँ पर वैकेंसीज अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही हम जो IT वालों की वैकेंसीज हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियन फिटर की जो वैकेंसीज आती हैं, वो कब तक आएंगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्थायी भर्ती आपको बता दूँ सबसे पहले, कोई अप्रेंटिस वगैरह की भर्ती नहीं है, स्थायी पक्की भर्ती है। योग्यता क्या होगी, आयु क्या है, सैलरी दोस्तों यहाँ पर शानदार आपको देखने को मिलेगी, शानदार जॉब है। और चयन प्रक्रिया क्या होगी वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम बात करें IT वालों की, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी पिछले साल आई थी अपडेट की 1500 के लगभग पदों पर भर्ती होगी, जिसमें यहाँ पर IT वालों के पद रहेंगे। पर फिलहाल है वो यहाँ पर ऑपरेटर्स की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें IT वालों की वैकेंसीज नहीं है, वो अलग से आपकी आएंगी। तो जल्दी वो वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी है वो करते रहें। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है NCL नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा। मिनी रतन है, आपको बता दूँ यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड जो आपकी है वो भारत के जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ही काम करती है। आपकी जो यहाँ पर ये एक मिनी रतन महारतन जो कंपनी होती है उसके अधीन यहाँ पर ये एक मिनी रतन कंपनी है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पर उसके अंडर आती है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो आपके इंडियन नागरिकों के लिए यहाँ पर ये फॉर्म मांगे गए हैं, जिसमें सोवल ऑपरेटर की यहाँ पर ट्रेनिंग के नाम से यहाँ पर ये पद हैं। आपको बता दूँ इसका भी मैं आपको बता दूंगा पूरा। डंपर ऑपरेटर के हैं और सरफेस माइनर ऑपरेटर के हैं, डोजर ऑपरेटर के हैं, ग्रेंडर ऑपरेटर के हैं, पे लोडर ऑपरेटर के हैं और क्रेन ऑपरेटर के हैं। ये टोटल आपकी टोटल 7 प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पर है। सारी ऑपरेटर की वैकेंसीज आपको बता दूँ। सोवेल ऑपरेटर में 35 वैकेंसी है, डंपर ऑपरेटर की 221 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आती है शुरू से। सरफेस माइनर ऑपरेटर की 25 वैकेंसी है, डोजर ऑपरेटर की यहाँ पर 37 वैकेंसी है और ग्रेटर ऑपरेटर की यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं, पे लोडर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं और क्रेन ऑपरेटर की 12 वैकेंसीज हैं। टोटल 338 वैकेंसीज हैं। और इसमें जो योग्यता है वो रखी गई है किसी भी माध्यमिक प्राप्त अधिकृत सीनियर सेकेंड आपकी सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, उससे आपकी 10वीं पास आपके पास है। इसके साथ में सेकंड नंबर पर वैध हैवी मोटर व्हीकल का यहाँ पर लाइसेंस है, वो HMV या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो कि किसी भारतीय राज्य के RTA RTO द्वारा जारी किया गया हो, यानी कि आपके पास हैवी लाइसेंस है वो होना जरूरी है। लर्निंग वाले यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे यहाँ पर नोट नंबर 1 के अंदर लिखा गया है आपका जो HMV का मतलब है बाहरी मोटर वाहन का, जो यहाँ पर नामांतरण राज्यों में विभिन्न हो सकता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं, किसी में बस क्रेन यहाँ पर ये है वो आप चला सकते हो, उसके लिए जो बनता है वो आपका चल जाएगा। अभ्यर्थी को जो लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है उसके अंदर अंदर जो आपकी है वो लाइसेंस है वो बन जाना चाहिए। इसमें आपका लर्निंग है वो नहीं चलेगा, इस डेट तक लर्निंग नहीं चलेगा। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि रिन्यू होता है लाइसेंस, तो रिन्यू अगर आपने करवाना दिया है तो वो लोग है वो फॉर्म भर सकते हैं। बट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन होगा आपका, जो उसमें आपको जो लाइसेंस है वो ओरिजिनल जब आपका जो है नवीन जो रिन्यू के लिए भेजा है वो रिन्यू हुआ होना चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फॉर्म आप भर सकते हो जिन्होंने रिन्यू के लिए भेजा है, लर्नर वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दें। इसके बाद में यहाँ पर वैकेंसी है ये अलग अलग डिवाइड की है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर SC ST AWS OBC के लिए। और इसमें यहाँ पर एक्समैन का भी यहाँ पर टोटल कोटा है, 65 वैकेंसी एक्समैन की है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण आपको बता दूँ एक्समैन का कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड करके 338 में से ही 65 वैकेंसी हैं वो आपकी एक्समैन की रखी गई है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। 147 वैकेंसी जनरल के अंदर है और OBC के अंदर 47 वैकेंसी हैं और अनुसूचित जाति के अंदर आपकी जो SC के अंदर 47 है और ST के अंदर 67 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये है आपकी रिक्तियाँ हैं। बैकलॉग की भी यहाँ पर रखी गई है। EWS की 30 वैकेंसीज रखी गई हैं। अब इसमें यहाँ पर आपका 31 अगस्त तक आप है वो फॉर्म जमा कर सकते हो। 31 अगस्त लास्ट डेट है, 8 तारीख से फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। और इसके बाद में आपकी जो है बता दूं इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो 10वीं है उसके अंदर आपके 55% नंबर हैं वो ज़रूरी होने चाहिए जनरल और EWS वालों के लिए। OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 45% नंबर है वो कंपलसरी है। इससे नीचे का अगर कोई फॉर्म भरता है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान दें। बात करें अगर सैलरी की और आगे यहाँ पर क्या ट्रेनिंग वगैरह रहेगा उसका, तो सभी की सैलरी है वो ग्रेड A के अंदर यहाँ पर वेतनमान है वो मूल वेतन 1502 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मूल वेतन है। अब देख सकते हो आपका 30 दिन महीने के अंदर किस हिसाब से लगभग 40 से 45 हज़ार आपका बेसिक पे है वो बन जाता है। आप इसमें छुट्टी काटेंगे तो भी 40 से 45 हज़ार आपका बनता है। 3 वर्ष की यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। 3 वर्ष के सफलतापूर्व परीक्षण के उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले उनसे संबंधित ऑपरेटर को यहाँ पर उत्खनन श्रेणी D के वेतनमान एवं पदनाम में पदस्थापित किया जाएगा। यानी कि 3 साल के बाद में, यानी कि 3 साल आपका प्रोविजनल पीरियड है जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में आपको स्थायी नियुक्ति है वो दे दी जाएगी और लगभग को स्थायी नियुक्ति दे दी जाती है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो कि आपका 40 से 45 हज़ार मैंने आपको बेसिक पे बताया, इसके अलावा आपको DA है, उपस्थिति बोनस है, अटेंडेंस जो बोनस है, विशेष भत्ता है, HRA है,
परिवहन सब्सिडी है, ये सब चीज़ें हैं वो दे होंगे, यानी कि अच्छी खासी सैलरी आपकी कोल इंडिया के अंदर आपकी बन जाती है स्टार्टिंग में ही 40-50-45 हज़ार, सॉरी 50-60 हज़ार, क्योंकि इसमें आपको क्वार्टर वगैरह है सारी फैसिलिटी दी जाती हैं। आरक्षण की भी यहाँ पर पूरी डिटेल्स इसमें बताई गई है। आयु सीमा की बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है 31/8/2023 तक आपकी जो आयु है वो यहाँ पर रखी गई है 30 साल मैक्सिमम और 18 साल कम से कम। 5 साल की छूट है वो SC/ST को, 3 साल की छूट है वो OBC वालों को दी गई है, और जो एक्समैन है उनको 3 वर्ष की छूट प्लस वास्तविक अवधि जो है उसके हिसाब से दी जाती है। विभागीय कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर कोई आयु सीमा नहीं है, उनके ऊपर कितने भी साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें आवेदन शुल्क की तो 1000 रुपये आवेदन शुल्क है वो OBC, जनरल, EWS के लिए लागू है। SC/ST और जो एक्समैन है उनके लिए कोई भी शुल्क है वो लागू नहीं है, ये चीज़ ध्यान दें आप। और इसके बाद में आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें बताया गया है, देख सकते हो यहाँ पर, जो कि नीचे आपका इंडस्ट्री ए के अंदर आपका सिलेबस है वो नीचे दिया गया है। परीक्षा जो है वो किस किस शहरों में होगी तो वो यहाँ पर 6 परीक्षा शहर इसमें बताए गए हैं, जो अपनी प्राथमिकता के अनुसार 6 सिटी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर परीक्षा ऑल ओवर इंडिया है वो आयोजित करवाएगी। इसके बाद में जो आपकी 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 50 नंबर जनरल और EWS वालों को लेकर आने जरूरी होंगे। SC/ST OBC के लिए 40% भी आपके जो नंबर है वो लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की पोस्टों में सिलेबस है वो नीचे दिया ही आपको बता दिए, सामान्य निर्देश आते हैं, ये आप जरूर पढ़ लें फॉर्म भरने से पहले। NCL की ऑफिशियली वेबसाइट पर आप फॉर्म भर सकते हो। एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ भी किया जाएगा, तो ये चीज़ भी यहाँ पर बता दी है। आवेदन आप कैसे करेंगे वो भी बताया गया है। महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको बता दूँ, 9 अगस्त से फॉर्म 10 बजे से शुरू होंगे और 31 अगस्त रात को 12 बजे तक फॉर्म है वो भरे जाएंगे। एडमिट कार्ड वगैरह की डेट वगैरह है वो एग्जाम डेट वो अभी नहीं आई है। और बाकी चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका सिलेबस दिया गया है जिसके CBT एग्जाम 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन का जो नॉलेज है वो आएगा इसमें, और टॉपिक वाइज ये बताई है तो वो भी आप देख लें। जनरल आंसरिंग जीके है वो यहाँ पर आएगा, GS जीके, करंट जीके और पुराना जीके भी यहाँ पर है। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपका 10वीं लेवल का बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी आएगा। तो ये 3 टॉपिक ही इसमें बड़े तौर पर रखे गए हैं, अलग अलग नंबर डिवाइड नहीं किए गए हैं। आपको बता दूँ आप किस हिसाब से ये 30-30 क्वेश्चन देंगे या फिर किस हिसाब से करेंगे वो चीज़ें इसमें नहीं बताई हैं। ये नीचे सर्टिफिकेट जो आपके यहाँ पर सेंट्रल लेवल के जो सर्टिफिकेट है वो इसमें मान्य होंगे, तो ये चीज़ें बताई गई है। एग्जाम सिटी आप यहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने जो एग्जाम सिटी आएंगी उसमें आप 6 एग्जाम सिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हो, तो जरूर फॉर्म भरें। जो भी छात्र यहाँ पर एलिजिबल है इसके अंदर शानदार वैकेंसी है, सैलरी आपको शानदार दी जाएगी। और ये यहाँ पर NCL की वेबसाइट है, ब्लू लिंक में है, ये हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली यहाँ पर ये इनकी वेबसाइट है www.nclcil.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म है वो भर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुराने पेपर हैं वो भी हम जल्द लेकर आने वाले हैं।